एक बार की बात है, एक युवा राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास उनसे शिक्षा लेकर उनका शिष्य बनने आया। दूसरे ही दिन महात्मा बुद्ध ने उस राजकुमार को एक श्रविका यानी कि एक फीमेल मॉन्क के घर भिक्षा लेने भेज दिया। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में ख्याल आया कि जो भोजन मुझे बहुत पसंद थे अब तो वो मुझे खाने को नहीं मिलेंगे। रूखा सूखा जो भी मिलेगा अब से तो उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन जब वह श्रविका के घर गया तो उसने देखा कि उसके थाली में वही भोजन परोसा गया है जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज घर में बना होगा। वह भोजन करता है, तभी उसे याद आया कि रोज़ तो भोजन के बाद वह राजमहल में 2 घड़ी विश्राम करता था, लेकिन आज तो धूप में ही वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन तभी उस श्रविका ने कहा, भिक्षु बड़ी कृपा होगी अगर आप भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम कर लें। राजकुमार बहुत हैरान हुआ कि जब वह विश्राम के बारे में सोच ही रहा था तभी श्रविका ने भी उसे विश्राम के लिए कैसे कह दिया। फिर उसने इस बात को यह सोचते हुए टाल दिया कि संयोग ही होगा, जिस समय मेरे दिमाग में विश्राम की बात आई उसी समय उसके दिमाग में भी सहज ही यह बात आ गई होगी कि भिक्षुक है, बहुत दूर से धूप में चलकर आया है, भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर लेगा तो अच्छा होगा। उस भिक्षुणी ने चटाई बिछाई और वह उसमें लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि राजमहल छोड़ने के बाद अब ना तो अपने सर पे किसी का हाथ है, ना ही अपनी छत और ना ही अपना कोई बिछौना, अब तो आसमान ही छत है और ज़मीन ही बिछौना। राजकुमार यह सोच ही रहा था कि वो श्रविका जो कि चटाई बिछाकर वापस जा रही थी रुककर बोली, भंते ऐसा क्यों सोचते हैं आप? महात्मा बुद्ध से बड़ा कोई साया नहीं, ज़मीन से बड़ा कोई बिस्तर व आकाश से बड़ा कोई छत नहीं, कृपया आप ऐसी बात ना सोचें। यह सुनते ही राजकुमार एकदम से उठकर बैठ गया। अब उसके लिए ये बात एक संयोग मात्र मानना असंभव था। उसने उस बौद्ध भिक्षुणी से कहा, मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या मेरे विचार तुम तक पहुँच जाते हैं? क्या मेरा अंतःकरण तुम पढ़ लेती हो? उस श्रविका ने कहा, जी हाँ। राजकुमार ने बड़े आश्चर्य से पूछा, लेकिन कैसे? तब श्रविका ने कहा, पहले तो मैंने स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था, खुद के दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया था। अब तो हालात उल्टे हो चुके हैं, स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए हैं, गायब हो गए हैं, विलीन हो चुके हैं, पूरा मन निर्विचार हो गया है। अब मेरे मन में खुद का कोई विचार नहीं आता, लेकिन अब तो जो कोई भी मेरे आसपास होता है उसके विचार भी मेरे निरीक्षण में आ जाते हैं, मैं उसके विचार भी पढ़ लेती हूँ। वह भिक्षु एकदम से घबराकर खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊँ। उसके हाथ पैर काँप रहे थे। उस श्रविका ने कहा, इतने घबराए हुए क्यों हो? इसमें घबराने वाली क्या बात है? लेकिन भिक्षु फिर रुका नहीं, वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने ना जा पाऊँगा। बुद्ध ने कहा, क्यों? तुमसे कोई गलती हुई वहाँ? कोई भूल हुई तुमसे? उस भिक्षु ने कहा, ना तो भूल हुई ना कोई गलती, बहुत आदर सम्मान और जो भोजन सबसे ज़्यादा प्रिय था वह मिला। लेकिन वह जवान श्रविका दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है, यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर जवान श्रविका को देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी थी, विकार भी उठा था, उसके लिए कुछ गलत विचार भी उठे थे, वो सब भी पढ़ लिया होगा उसने। अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ? कैसे उसके सामने खड़ा हो पाऊँगा? उससे आंखें कैसे मिला पाऊँगा? मैं उसके पास दोबारा नहीं जा सकूँगा। बुद्धा, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें जानबूझकर वहाँ भेजा था, और अब तक जब तक मैं मना ना करूँ तुम्हें रोज़ वहीं जाना पड़ेगा। महीने, 2 महीने, वर्ष, 2 वर्ष, निरंतर, अब यही तुम्हारी साधना है। लेकिन होशपूर्वक जाना, भीतर से जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं, कौन सी वासनाएं उठती हैं, और कुछ भी मत करना। उन विचारों और बुरी वासनाओं से लड़ना मत, उन्हें ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश मत करना। दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने देना, तुम्हारा काम है उन विचारों का निरीक्षण करना, उन्हें ध्यान से देखना। इसलिए तुम जागे हुए जाना, देखते हुए जाना कि भीतर क्या उठता है क्या नहीं उठता। वह भिक्षु दूसरे दिन भी वहीं गया। एक बार के लिए सोच लें कि उसकी जगह आप ही जा रहे हैं और वह श्रविका आपका मन पढ़ लेती है। वह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत सम्मोहक है, पर वो मन पढ़ लेती है। हाँ, अगर वह मन ना पढ़ पाती या आपको ना पता होता कि वह मन के विचारों को पढ़ लेती है, तब आप अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन आप आज क्या करेंगे यदि आप आज ही जा रहे हैं उस भिक्षुक की जगह भिक्षा लेने? वह भिक्षुक रास्ते पर चल रहा है, बहुत खतरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली बार जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है। जैसे जैसे उस श्रविका का घर करीब आने लगा उसका होश बढ़ने लगा, भीतर जैसे एक दिया जलने लगा हो और चीज़ें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे ही उसने घर की सीढ़ियों पर कदम रखा एक सन्नाटा सा छा गया उसके अंदर, होश परिपूर्ण जम गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है, एक श्वास भी आती जाती है तो वो भी उसे मालूम पड़ रही है। मन के अंदर जरा सा भी विचार का कोई कंपन आता या वासना की लहर उठती तो वो भी उसे दिखाई पड़ रही है। वह जैसे ही श्रविका के घर के अंदर गया मन में और भी गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज़ कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो।
वह भोजन को बैठा, उसने भोजन किया, वह उठा, वह वापस लौटा। वह उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा और आकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, बुद्धा, आज अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा, वैसे वैसे मैं जागा हुआ हो गया। मैंने पाया कि विचार तो गायब ही हो गए, कामनाएं व वासनाएं तो खत्म ही हो गईं। और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्धा ने कहा, इसी बात के लिए वहाँ भेजा था। कल से वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सभी लोग पढ़ रहे हों। अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह तुम्हें जानता है, तुम्हारे अंदर देख रहा है, तुम्हारे विचारों को पढ़ रहा है। इसी भांति चलो और अंदर जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार वासनाएं खत्म होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हें जीवन में कोई कालिका, कोई विचार शेष नहीं रह जाएगा। उस दिन एक आत्मक्रांति हो जाती है। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को मैं कहता हूँ विवेक का जागरण। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि यदि हम अपने दिमाग में एक बात को बैठा लें कि सामने वाले के बारे में हम जो भी सोचते हैं वो उसे पढ़ रहा है, उसे भी पता चल रहा है, तो हमारा दिमाग अपने आप किसी के भी बारे में बुरा सोचना कम कर देगा या बंद कर देगा। सोचिए, अगर आपको पता हो कि यदि आप किसी लड़की के बारे में गलत सोच रहे हैं और ये बात उस लड़की को पता चल जाएगी, तो क्या आपका मन ऐसी बातें सोचेगा? नहीं। दोस्तों, यदि हम इस प्रोसेस को कई दिनों तक करते रहे तो हम पाएंगे कि हमारा दिमाग विचार शून्य हो गया है। ये केवल वर्तमान में जी रहा है, वर्तमान की चीज़ों को देख रहा है, उसी का साक्षी है। हमारा दिमाग किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी या बुरी राय बनाना छोड़ देगा। ये बस उस चीज़ को देखेगा, वो जैसी है उसे वैसा ही देखेगा। दोस्तों, अगर हम ये कर पाए तो एक बहुत ही शांति से भरी व होशपूर्ण जीवन जीने में सफल हो पाएंगे।